जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव। आज मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ योग दर्शन को लेकर। मैं इस वीडियो में ये आप सबको बताना चाहता हूँ कि योग दर्शन का जो लक्ष्य है वो भी अद्वैत की प्राप्ति ही है, अद्वैत अवस्था की प्राप्ति ही है, जिसे योग दर्शन में कैवल्य कहा गया है। कैवल्य अवस्था, अगर आप कैवल्य का अर्थ समझेंगे तो भी आपको पता चलेगा कैवल्य कि सिर्फ एक बचा रहे, यानी एकत्व ही बचा रहे, उसका नाम है कैवल्य। तो मैं योग दर्शन के जो सूत्र है उससे ये प्रूव करने जा रहा हूं कि योग दर्शन भी अद्वैत की ओर ही इशारा करता है, वो भी अद्वैत की स्थिति में ही हमें ले जाना चाहता है। तो मेरे सामने है ये योग दर्शन जो पतंजलि ऋषि ने लिखा है। अब इसमें 3 पाद है। 3 पाद में उन्होंने सूत्रास को जो है वो विभक्त किया है। पहला है समाधि पाद, दूसरा है साधन पाद, तीसरा है विभूति पाद, चौथा है कैवल्य पाद। तो उनका ये सब तीनों पादों में क्या क्या है, चारों पादों में, वो उसका मैं ओवरव्यू आपको पहले दे देता हूं। समाधि पाद में है, इस ग्रंथ के पहले पाद में योग के लक्षण, स्वरूप और उसकी प्राप्ति के उपायों का वर्णन करते हुए चित्त की वृत्तियों के 5 भेद और उनके लक्षण बतलाए गए हैं। वहां सूत्रकार ने निद्रा को भी चित्त की वृत्ति विशेष के अंतर्गत माना है। अतः साधारण तौर पर यही समझ में आता है कि दूसरे पाद में अविद्या के नाम से जिस प्रधान क्लेश का वर्णन किया गया है वह और चित्त की विपर्यय वृत्ति दोनों एक ही है, परंतु गंभीरतापूर्वक विचार करने पर यह बात ठीक नहीं मालूम पड़ती। ऐसा मानने से जो आपत्ति आती है उसका दिग्दर्शन सूत्रों की टीका में कराया गया है। दृष्टा और दर्शन की एकता रूप अस्मिता क्लेश के कारण का नाम अविद्या है। ये मेन चीज है, यानी जो ज्ञान मार्ग में भी, अद्वैत में भी अविद्या को ही द्वैत का कारण माना जाता है कि ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय ये तीनों अलग अलग है, ऐसा हमें आभास होता है। किसके कारण? अविद्या के कारण। अविद्या यानी इग्नोरेंस, अज्ञानता। तो योग में भी अविद्या को ही कैवल्य अवस्था प्राप्त नहीं होने वाली, मतलब हमें कैवल्य की अवस्था क्यों नहीं प्राप्त हो रही, तो उसका जो कारण है वो अविद्या है, इग्नोरेंस है। मैं शॉर्ट में ही सब बताऊंगा क्योंकि मेन जो मुझे बताना है वो इसके बाद है। साधना पाद, तो इसमें क्या है, इस दूसरे पाद में अविद्यादि 5 क्लेशों को समस्त दुखों का कारण बताया गया है। अविद्या और 5 क्लेश, क्योंकि इनके रहते हुए मनुष्य जो कुछ कर्म करता है वे संस्कार रूप से अंतःकरण में इकट्ठे होते रहते हैं। उन संस्कारों के समुदाय का नाम ही कर्माशय है। इस कर्माशय के कारणभूत क्लेश जब तक रहते हैं तब तक जीव को उनका फल भोगने के लिए नाना प्रकार की योनियों में बार बार जन्मना और मरना पड़ता है, एवं पाप कर्म का फल भोगने के लिए घोर नरकों की यातना भी सहन करनी पड़ती है। तो यहां पे भी ये उसी बात का मतलब अविद्या और 5 क्लेश ही कारण है हमारे बंधन का। अब विभूति पाद में क्या है, इस तीसरे विभूति पाद में धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों का एक चित्र नाम संयम बतलाकर भिन्न भिन्न ध्येय पदार्थों में संयम का भिन्न भिन्न फल बतलाया है। उनको योग का महत्व, सिद्धि और विभूति भी कहते हैं। इनका वर्णन यहां ग्रंथकार ने समस्त ऐश्वर्य में वैराग्य उत्पन्न करने के लिए ही किया है। देखिए, विभूति पाद में जो है वो ध्यान, धारणा और समाधि लगातार करने से संयम सिद्ध होता है, और संयम सिद्ध होने से हम जिस जिस वस्तु में, जिस जिस अवस्था में, जिस जिस चक्र में, जिस जिस जगह पे संयम करते हैं उनसे हमें अलग अलग प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है, शक्तियां प्राप्त होती है। अनेक प्रकार की सिद्धियां हैं, आप विभूति पाद में पढ़ सकते हो ये योग दर्शन लेके। ऐसी ऐसी प्रकार की सिद्धियां, ये जो अवतारों में खुश हो जाते हैं ना, ये लोग अवतार ने ये किया, अवतार ने वो किया, लेकिन ये सारी सिद्धियां योगी के पास स्वतः ही आ जाती है। विभूति पाद पढ़ेंगे तो ऐसा कुछ भी चमत्कार नहीं बाकी है जो अवतारों ने किया हो और जो योगी ना कर सकता हो, यानी समाधि सिद्ध करने के बाद वो सब सिद्धियां जिसको ना प्राप्त होती हो। अब कैवल्य पाद, इस चौथे पाद में कैवल्य पाद प्राप्त करने योग्य चित्त के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। साथ ही योग दर्शन के सिद्धांत में जो शंकाएं हो सकती है उनका समाधान किया गया है। अंत में धर्ममेध समाधि का वर्णन करके उसका फल, क्लेश और कर्मों का सर्वथा अभाव तथा गुणों के परिणाम में क्रम की समाप्ति अर्थात पूर्व जन्म का अभाव बताया गया है। ये मैंने शॉर्ट में समझाया है आपको कि एक आइडिया आ जाए। अब मैं मेन मुद्दे पे आता हूं। तो देखिए, पहला सूत्र जो है वो अथ योगानुशासनम, यानी अब परंपरागत योग विषयक शास्त्र आरंभ करते हैं। यहां से मेन चीज शुरू हो रही है। योग का वास्तविक अर्थ क्या है? देखो,
योग के नाम पे भी आज लोगों को बहुत मूर्ख बना रहे हैं द्वैतवादी और ये सब पता नहीं क्या क्या धंधाबाज करने वाले लोग कि ऊपर कोई बैठा है उसके साथ योग युक्त प्राप्त करना है और ये सब सब फालतू की बकवास बातें फैला रखी है। आप स्वयं जो योग जहां से उत्पन्न हुआ है, ऐसा जो योग दर्शन है, उसके सूत्रों से ही आज जान लीजिए कि क्या है वास्तविक योग। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध सर्वथा रुक जाना ही योग है। इस ग्रंथ में प्रधानता से चित्त की वृत्तियों के निरोध को ही योग नाम से कहा गया है। यानी योग क्या है? चित्त वृत्ति निरोध। ये चित्त वृत्तियां, ये जो थॉट्स आते हैं हमें, ये थॉट्स आते हैं, ये सब अलग अलग वृत्तियां होती है, उसका निरोध करना। यानी नेति नेति, यहां पे भी नेति नेति आ गया, जो अद्वैत वेदांत यानी ज्ञान मार्ग का, ज्ञान योग का मार्ग है कि नेति नेति, नॉट दिस नॉट दैट, तब जाके अपने स्वरूप में स्थित होते हैं। तो यही योग का भी लक्ष्य है। ये देखिए आप कि चित्त वृत्तियों का निरोध करना योग है। कोई ऊपर बैठा है उसके साथ ऐसे मिलन करना और ये सब योग नहीं है। चित्त वृत्तियों का निरोध करना योग है। अब तीसरे में बताया है कि इससे क्या होगा, यानी चित्त वृत्ति का निरोध करना योग है। आपने कहा ठीक है, सही है, लेकिन उससे होगा क्या? उस समय यानी तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, दृष्टा की अपने रूप में स्थिति हो जाती है। तदा दृष्टुहु स्वरूपे अवस्थानम, उस समय यानी योग मतलब चित्त वृत्तियों का निरोध करने पर अपने रूप में हम स्थित हो जाते हैं। यानी नेति नेति जो वेदांत का मार्ग है वही योग का भी मार्ग है। दृष्टु स्वरूप है, हम कहते हैं ना वेदांत में कि हम तो साक्षी स्वरूप है, हम ना करते हैं ना भोगते हैं, कुछ भी नहीं कर, हम बस साक्षी स्वरूप व्यापक आत्मा है। तो देखो वही योग का भी लक्ष्य है कि चित्त वृत्तियों का निरोध किया तो उससे क्या होगा? उस समय दृष्टा की अपने रूप में स्थिति हो जाती है, वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। अब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, उस समय दृष्टा ही अपने स्वरूप में, दृष्टा आत्मा मतलब दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है, अर्थात वह कैवल्य अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो कैवल्य किसे कहा गया है? कोई ऊपर बैठा है उसके साथ लीन होना, यह कैवल्य है? नहीं। कोई सगुण साकार भगवान ऊपर बैठा है, राह देख रहा है घड़ी लेके कि मेरे भक्त आएंगे मुझ में लीन होने, उसमें लीन हो जाएंगे तब कैवल्य होगा, वो कैवल्य है? नहीं। ये सब फालतू की बिजनेसमैन ऑर्गेनाइजेशन वालों ने सब बकवास बातें फैलाई है। हम अपने ग्रंथ खुद पढ़े और देखेंगे योग का अर्थ क्या है। ये देखो कैवल्य अवस्था क्या है? अपने ही आत्मा में जब स्थिति हो जाएगी उसे कैवल्य कहा गया है। यानी मोक्ष अपने आत्मा में स्थित होने को कहा गया है। फिर हम बाद में भगवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण से भी देखेंगे कि क्या ये जो योग कह रहा है वही श्रीमद् भगवत गीता कह रही है, वही श्रीमद् भागवतम भी कह रही है, या कुछ और कह रही है। तो दो सूत्र में हमने जाना कि कैवल्य यानी अपने आत्मा में स्थित होना, जो ज्ञान मार्ग भी कहता है, अद्वैत भी कहता है, जो ये पाखंडी लोग नहीं कहते, क्योंकि उन्हें तो धंधा करना है, किसी ऊपर बैठे नाम के सबको डराना है कि ऊपर बैठा है उसके पास जाना है, कुछ नहीं करना है, वो है ये है, नाचो कूदो वी लगा के घूमो। तो देखो योग दर्शन का लक्ष्य देखो क्या है, और योग दर्शन में योग की क्या परिभाषा दी गई है। हम लोग यहां वहां से योग योग करते रहते हैं। अरे जिसमें से योग निकला है, जिसने योग की फिलॉसफी बनाई है, उस दर्शन को छूते भी नहीं है कि उसमें योग का वर्णन किस प्रकार किया है। देखो दूसरे समय में यानी जब अपने स्वरूप में स्थित नहीं होता है, यानी कैवल्य अवस्था को प्राप्त नहीं होता है, चित्तवृत्ति का निरोध नहीं करता है, तो वो दूसरे सारे समय में क्या होता है? वृत्ति के सदृश स्वरूप हो जाता है। यानी हमारा थॉट, हम खुद को थॉट्स के आइडेंटिफाइड कर देते हैं और थॉट्स को ही अपना स्वरूप समझते हैं। हम अपने आप को मन नहीं समझ रहे अभी जीव भाव में कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो ये कहा गया है कि जब तक अपने स्वरूप में स्थिति नहीं होती तब तक दृष्टा का वृत्ति के सदृश स्वरूप होता है। यही तो अद्वैत भी कहता है, यही तो अद्वैत भी कहता है कि आत्मा में स्थित नहीं होते तो हम जीव भाव को प्राप्त होते हैं। हम मन के रूप को खुद का रूप समझते हैं, यानी प्रकृति के जो 3 गुण हैं उसको उसके साथ सम्मिलित होकर अहंकार नामक जो वृत्ति है उसको धारण कर लेते, उसी को जीव भाव कहा गया है, उसी को सबटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर कहा गया है। अब जो भी है ये सब वो पंचक्लीष्ट और वो सब बताया गया है, मैं उसमें अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे जो मेन चीज यहां पे आपको बतानी है वो है अद्वैत की और योग मार्ग में जो एक रूपता है वो मुझे आपको दिखानी है। अब मैं आऊंगा सीधा कैवल्य पाद पे। देखते हैं कैवल्य पाद में क्या लिखा है। जिस योगी का विवेक ज्ञान की महिमा में भी वैराग्य हो जाता है, उसका विवेक ज्ञान सर्वथा प्रकाशमान रहने के कारण उसको धर्म मेध समाधि प्राप्त हो जाती है। किसको प्राप्त होती है? ज्ञानी को, विवेकवान ज्ञानी को। यानी योग मार्ग में भी ज्ञान मार्ग की ही महत्ता है। ऐसा नहीं कहा कि जो भगवत सेवा करते हैं यहां वहां वी लगा के नाचते कूदते रहते हैं
हरे राम हरे कृष्ण भौंकते रहते सबके कानों में जा जाके उनको समाधि प्राप्त होती, ऐसा नहीं कहा। विवेक ज्ञान सर्वथा प्रकाशमान रहने के कारण उसको धर्ममेध समाधि प्राप्त हो जाती है। विवेक ज्ञान यानी ज्ञान मार्गी को ही समाधि भी प्राप्त होती है, यहां वहां वी लगा के घूमने वालों को नहीं। फिर उससे क्या होता है, उस समाधि से क्लेश और कर्मों का सर्वथा नाश हो जाता है। कर्मों का और क्लेश का नाश किससे होता है, समाधि से। समाधि किससे आती है, ज्ञान मार्ग में जो हमने ज्ञान लिया विवेक, उससे आती है, वैराग्य से आती है। उस समय जिसके सब प्रकार के पर्दे और मल हट चुके हैं, ऐसा ज्ञान अनंत हो जाता है। इस कारण ज्ञेय पदार्थ अल्प हो जाते हैं। ये देखो, ये ज्ञान मार्ग की जो स्थिति है, अद्वैत की जो स्थिति है, वही यहां पे बता दी। क्या विवेक ज्ञान की प्राप्ति के पहले ज्ञान को सीमाबद्ध करने वाले जितने भी अविद्या आदि पर्दे रहते हैं एवं उसमें जितना भी कर्म संस्कार रूप में संग्रह किया हुआ मल रहता है, वे सब के सब उपर्युक्त धर्ममेध समाधि में नष्ट हो जाते हैं। इस कारण योगी का ज्ञान अनंत सीमा रहित हो जाता है। तब दुनिया के जितने भी ज्ञेय पदार्थ हैं वे ऐसे अल्प हो जाते हैं जिस प्रकार आकाश में जुगनू, उस समय उस सिद्ध और मुक्त योगी से कोई भी तत्व अज्ञात नहीं रह जाता, यानी वो सर्वज्ञ हो जाता है। यानी सर्वज्ञ होने का मार्ग क्या है, ज्ञान योग, ज्ञान मार्ग, जो यहां वही योग का भी मार्ग है, योग का भी लक्ष्य है और तरीका है। अंतिम सूत्र, ये अंतिम सूत्र है। अंतिम सूत्र देखिए क्या कहता है, जिनका पुरुष के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा, ऐसे गुणों का अपने कार्य में विलीन हो जाना कैवल्य है। यानी जो गुण है, यानी ये जो त्रिगुण, जो सत्व रजस तमस, ये त्रिगुण है, वो अपने कारण में लीन हो जाते हैं और उस समय कैवल्य प्राप्त होता है। क्योंकि गुण लीन हो जाता है, यानी मन लीन हो गया। मन लीन हो गया यानी हम अपने स्वरूप में स्थित हो गए, और हमने जाना कि जो स्वरूप में स्थित है उसी को कैवल्य माना गया है योग शास्त्र में। तो जिस पुरुष का मतलब ये जो काम के नहीं, ऐसे सारे जो गुण हैं, अवगुण मैं कहूंगा, वो अपने कारण में लीन हो जाना कैवल्य है। अथवा यो कहिए कि दृष्टा का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना कैवल्य है। दृष्टा यानी जो विटनेस कॉन्शियसनेस है, उसका अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना ही कैवल्य है। तो यहां पे योग दर्शन का लक्ष्य भी किसी इमेजिनरी गॉड को प्राप्त करना नहीं है जो ऊपर राह देख रहा है, आप लोगों को डरा रहा है कि मुझे जब तक सरेंडर नहीं करोगे तब तक 84 लाख में मैं तुमको घुमाता रहूंगा। ऐसी जो फालतू की थियरीज या अब्राहमिक माइंडसेट वाले ढोंगियों ने रची हुई है, वो किसी भी ग्रंथ का लक्ष्य नहीं है। हर ग्रंथ अगर हम पढ़ेंगे सब में अद्वैतवादी है और कोई वाद एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उनपे चर्चा ही क्या, एग्जिस्ट ही नहीं करता, उनपे चर्चा कैसी। तो योग दर्शन का लक्ष्य भी अद्वैत अवस्था को प्राप्त करना है। अब हम गीता से देखेंगे कि योग भगवान ने, कृष्ण ने गीता में योग के लिए क्या कहा। जो यहां पे योग दर्शन कह रहा है वही कृष्ण कह रहे हैं या कोई अलग बात कह रहे हैं, या जो अद्वैत कहता है वही कृष्ण ने कहा है योग की परिभाषा देते हुए, या कुछ और कहा है, देख लेते हैं। ये रही भगवत गीता, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन ही मैं दिखाऊंगा आपको। 6ठे अध्याय के 29वें श्लोक पे हम आएंगे। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। यानी स्वयं की ही आत्मा में वो सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से, यानी योग युक्ता एक ही भाव से जो स्थित है, एकता में, अद्वैत अवस्था में, वो समभाव से यानी सबको एक समान देखता है, क्योंकि वो आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है कि ये सबके अंदर मैं हूं। संपूर्ण भूत यानी मैं फिर से कहूंगा, भूत यानी 5 एलिमेंट्स, पंच महाभूत, 5 एलिमेंट्स की जितनी भी बनी चीजें हैं उन सबको भूत कहते हैं। अब हम सब की जो फिजिकल बॉडीज है वो सब 5 एलिमेंट्स के बने हुए हैं। ये जो भी हम सब चीजें देखते
इस विश्व में, वो सब 5 एलिमेंट्स की बनी हुई है, पंच महाभूतों से बनी हुई है। तो उन सब में अपने आप को देखता है, आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित, यानी ये जो भी कुछ एग्जिस्ट कर रहा है वो मुझ में एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा जो देखता है वो है योग युक्त आत्मा, यानी उसे कहते हैं योग युक्त आत्मा। छठे अध्याय का 32 श्लोक। आत्मोप्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। यानी अद्वैत अवस्था ही भगवान ने भी योग के लिए गीता में कही है। अब आते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण पे, इसमें देखते हैं हम इसमें क्या योग का वर्णन है। अरे इसमें तो डायरेक्ट कैवल्य की स्थिति बताई गई है। ये भागवत महापुराण लिखी ही कैवल्य यानी अद्वैत अवस्था में स्थिति के लिए। ये बहुत जो पाखंडी इस्कॉन वाले हैं ना, उनके लिए ये स्पेशली है। ये देखिए कौन सा है, 12वें स्कंड के 13वें अध्याय का 12वां श्लोक। सर्व वेदांत सारम यद ब्रह्मात्मैक लक्षणम वस्तु अद्वितीयम तन्निष्ठम कैवल्य एक प्रयोजनम। आप लोग जानते हैं कि समस्त उपनिषदों का सार है ब्रह्म और आत्मा का एकत्व रूप अद्वितीय सदवस्तु। वेद व्यास तो भाई अद्वैतवाद को ही मानते हैं। ये पाखंडी आचार्यों के किसी वाद को उन्होंने स्वीकार नहीं किया अपने ग्रंथों में। तो ये देखो वेद व्यास तो खुलेआम कह रहे हैं, आप लोग जानते हैं कि समस्त उपनिषदों का सार तो भाई अद्वैत ही है, ब्रह्म और आत्मा का एकत्व रूप। वही श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय है। इसके निर्माण का प्रयोजन है एकमात्र कैवल्य मोक्ष। और कैवल्य का अर्थ क्या है? अपनी स्थिति में प्राप्ति, कि मैं ही वो पर ब्रह्म हूं, मैं ही सर्वव्यापक ब्रह्म हूं। इस अवस्था की प्राप्ति ही कैवल्य है, अपने स्वरूप की प्राप्ति ही कैवल्य है। तो भाई श्रीमद् भागवत लिखने का प्रयोजन खुद वेद व्यास जी कहते हैं कि भाई मैंने कैवल्य मोक्ष लोगों को प्राप्त हो उसके लिए लिखा है। यहां वहां नाचते कूदते रहने वी लगा के घूमने के लिए नहीं लिखा है, कान में जाके सबके शोर मचाने के लिए नहीं लिखा है, या फिर कोई ऊपर बैठा है वहां पे जाके घड़ी में टाइम देख रहा है कि कब मेरे भक्त आएंगे मेरे पैर दबाएंगे, उसके लिए नहीं लिखा है ये भागवत। किस लिए लिखा है? कैवल्य एक प्रयोजनम, कैवल्य की स्थिति लोगों को प्राप्त हो, अद्वैत अवस्था को वो लोग प्राप्त हो जाए, इसके लिए मैंने लिखा है ये। तो जो वेद व्यास की बात नहीं मानते और भागवत भागवत चिल्लाते रहते हैं सबके कानों में जाके, ऐसे मूर्ख लोगों को थप्पड़ मार के दिखाना कि योग दर्शन और भागवत और गीता ये तीनों अद्वैत की ओर ही इशारा करते हैं। उन सबका लक्ष्य अद्वैत अवस्था की प्राप्ति ही है, कैवल्य की प्राप्ति ही है। क्योंकि उनके थप्पड़ पड़े बिना उनके बात समझ में आएगी नहीं। क्योंकि मुस्लिम लोगों को जैसे, मतलब मुस्लिम क्रिश्चियंस को जैसे ब्रेन वॉश किया जाता है अब्राहमिक बिलीफ्स दे दे के, सुना सुना के, वैसे ही ये इस्कॉन वालों की खोपड़ी है। उनको बात ऐसे तो समझ में आएगी नहीं, तो थप्पड़ मार के उनको ये सब दिखाना पड़ता है, तब जाके उन्हें अकल आती है। तो चलो वो वाला श्लोक भी दिखाई देता हूं, इसमें लगे हाथ। मेरे ख्याल से अभी रहने देना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत बार वीडियो में दिखा चुका हूं। लेकिन फिर भी जो कैवल्य की यहां पे बात आई है, तो मुझे लगता है वो वाला श्लोक भी दिखाना चाहिए। सुखदेव जी का अंतिम उपदेश, श्रीमद् भागवत के 12th स्कंड का 5वां अध्याय, उसका 5th श्लोक। जैसे घड़ा फूट जाने पर आकाश पहले की ही भांति अखंड रहता है, परंतु घटाकाशता की निवृत्ति हो जाने से लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि वह महाकाश में मिल गया है, वास्तव में तो वह मिला हुआ ही था। वैसे ही देहपात हो जाने पर ऐसा मालूम पड़ता है मानो जीव ब्रह्म हो गया, वास्तव में तो वो ब्रह्म था ही। उसकी अब्रह्मता तो प्रतिदि मात्र थी। ये देखिए सुखदेव जी क्या कह रहे हैं। मन ही आत्मा के लिए शरीर विषय और कर्मों की कल्पना कर लेता है, उस मन की सृष्टि करती है माया, अविद्या। वास्तव में माया ही जीव के संसार चक्र में पड़ने का कारण। देखो इसमें भी अविद्या को ही कारण बताया गया है, जो योग दर्शन में भी बताया गया है, वेदांत दर्शन में भी बताया गया है, और अद्वैत वेदांत में तो उसका ही कारण है सिर्फ। अब देखते हैं यहां पे क्या उपदेश देते हैं।
हे राजन, तुम अपनी विशुद्ध एवं विवेकवती बुद्धि को परमात्मा के चिंतन से भरपूर कर लो और स्वयं ही अपने अंतर में स्थित परमात्मा का साक्षात्कार करो। देखो, तुम मृत्यु की भी मृत्यु हो, तुम स्वयं ईश्वर हो। ब्राह्मण के साप से प्रेरित तक्षक तुम्हें भस्म न कर सकेगा। अजी, तक्षक की तो बात ही क्या, स्वयं मृत्यु और मृत्यु का समूह भी तुम्हारे पास तक न फटक सकेगा। तुम इस प्रकार कब न फटक सकेगा? जब तुम इस प्रकार अनुसंधान चिंतन करो कि मैं ही सर्वाधिष्ठान पर ब्रह्म हूं, सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं ही हूं। इस प्रकार तुम अपने आप को अपने वास्तविक एक रस अनंत अखंड स्वरूप में स्थित कर लो। ये देखो, यही जो योग में है, अद्वैत में है, वही यहां पे श्रीमद् भागवत कह रहे, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम एव समीक्षम्य आत्मानंद आत्ममंधाय निष्कले। अनुसंधान करो, जिसे अद्वैत में यानी वेदांत मार्ग में जिसे निदिध्यासन कहते हैं। उस समय अपनी विषैली जीभ लपलपाता हुआ, अपने होठों के कोने चाटता हुआ तक्षक आए और अपने विषपूर्ण मुखों से तुम्हारे पैर में दस ले, कोई परवाह नहीं। तुम अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर इस शरीर को और तो क्या सारे विश्व को भी अपने से पृथक न देखोगे कि ये अलग नहीं है, आत्म स्वरूप मैं ही हूं। ये सब आत्म स्वरूप बेटा परीक्षित, देखो सुखदेव जी कह रहे आत्म स्वरूप बेटा परीक्षित, तुमने विश्वात्मा भगवान की लीला के संबंध में जो प्रश्न किया था उसका उत्तर मैंने दे दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? तो अंत में क्या उपदेश दिया सुखदेव जी ने? क्या ऐसा उपदेश दिया, नाचो कूदो खेलो, यहां वहां घूमते रहो, वी लगा के घूमते रहो, सबको परेशान करो, अपनी संस्था में सबको जोड़ो, सबको डराओ कि वो ऊपर बैठा है, ये नहीं किया तो नरक में डालेगा, वो नहीं किया तो ये करेगा वो करेगा। हर जगह अद्वैत ही अद्वैत है, अद्वैत के अलावा कुछ है ही नहीं। क्या है अद्वैत के अलावा? मैं तो कहता हूं, मैंने इतने सारे ग्रंथ पढ़े हैं, उसके बाद मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं एक दो ग्रंथ पढ़ के बस खुश हो गया और मैं कहने लगा अद्वैत अद्वैत अद्वैत। नहीं, मैंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े और ना सिर्फ ये हिंदुइज्म के, मैं तो अकल्ट स्टडीज के लिए इजिप्टियन माइथोलॉजी को भी मैंने पढ़ा है, ग्रीक माइथोलॉजी को भी मैंने पढ़ा है, मायन माइथोलॉजी को भी मैंने पढ़ा है। उन सबके जो अब्राहमिक रिलीजियंस के पहले जो बिलीफ थे, रिलीजियंस के अकल्ट बिलीफ, पैगन बिलीफ, उन सबको मैंने पढ़ा है और मैंने तो वहां पे भी अद्वैत ही पाया है। हिंदुइज्म की क्या बात करूं, हिंदुइज्म की तो सारी बुक में अद्वैत है ही, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अब्राहमिक रिलीजियंस के आने से पहले पूरे वर्ल्ड में जितने भी पैगन रिलीजियंस थे, अकल्ट रिलीजियंस थे, उन सब की भी मैंने जो फिलोसॉफी पढ़ी है उन सब में अद्वैत पाया है। अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो पढ़ लो, कबाला पढ़ लो, ग्रीक माइथोलॉजी पढ़ लो, सॉरी माइथोलॉजी नहीं, ग्रीक अकल्ट रिलीजियंस को पढ़ लो, इजिप्टियन की जो बुक्स है, बुक ऑफ द डेड, फिर टैबलेट ऑफ थॉट, ये सब बुक पढ़ लो, उसमें आपको अद्वैत ही मिलेगा। पूरे वर्ल्ड में अब्राहमिक बिलीफ्स आने से पहले अद्वैत थी, हिंदुइज्म भी पूरा अद्वैत ही है, हर एक ग्रंथ में अद्वैत है, हर एक दर्शन में अद्वैत है। लेकिन अब्राहमिक इन्वेडर्स जब इंडिया में आए, उसके बाद ये इंडिया में ये द्वैत, विशिष्टाद्वैत, ये सब पाखंडवादी धंधेबाज लोगों ने उनके आइडियोलॉजीज को अपनाकर हर जगह ये पाखंड फैला दिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि शास्त्रों में जो श्लोक है वो सही सलामत है, कि सारे श्लोक अद्वैत की ओर ही इशारा करते हैं। तो अगर किसी को, जिसको भी संस्कृत आ गया, वो कभी बेवकूफ नहीं बन सकता, वो तुरंत पहचान लेगा यार आत्मा कोई परम तत्व कहा गया, हर सब में अद्वैत की ही बात है। तो बस यही मुझे दिखाना था। ये जो धंधेबाज लोग हैं जो योग का भी अलग अलग सब अर्थ निकाल के बिजनेस, योग को भी पूरा बिजनेस बना दिया है और पता नहीं क्या क्या फालतू के बेतु के अपना ही खुद का सब लिखते फेंकते रहते हैं हर जगह, उल्टी सीधी बातें। अरे खुद योग दर्शन पढ़ो ना, योग दर्शन जिसमें से योग की उत्पत्ति हुई है, खुद वो पढ़ो। अरे पतंजलि जिसने योग की फिलॉसफी दी, तुम उसे नहीं पढ़ते और इन पाखंडियों को तुम सुनते पढ़ते हो, तो उन्हें योग का पता होगा या जिसने खुद योग की उत्पत्ति की उसे पता होगा? इतनी तो समझ होनी चाहिए हमें, इतनी तो अकल होनी चाहिए। मैं जानता हूं कलयुग में बुद्धि बहुत कम होती है और इस्कॉन वालों की तो होती ही नहीं है बुद्धि कलयुग में कम होती है और इस्कॉन वालों की तो होती ही नहीं है, लेकिन कम से कम 5% कॉमन सेंस यूज किया करो। बुद्धि की, यहाँ पे कॉमन सेंस की मैं बात कर रहा हूं, इतनी सेंस नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन कॉमन सेंस यूज करके जो रियल स्क्रिप्चर्स है, जो बेस है, वो सब क्यों नहीं पढ़ते हो? कभी खुद योग पढ़ के देखा कि योग ने, जिसमें से योग की उत्पत्ति हुई है, वो योग का जो दर्शन है, उसने योग की क्या परिभाषा दी है? क्या कभी सोचा? क्या कभी इतनी हमने तसदी ली देखने की कि चलो योग दर्शन खोल के देख लेते हैं हम कि पतंजलि स्वयं योग की परिभाषा क्या कर रहे हैं? ये मूर्खों की बात सुनना, ये कृष्ण भावनामृत में एक हो जाना, ये हो जाना, फिर वहां पे ऊपर जाना, ये सब योग है। कोई कहता है कि भाई ऐसे ही
ओम ओम करो, श्वास को ऊपर नीचे करो, वो योग है। अरे वो योग का भाग है, वो योग नहीं है। वास्तविक योग है समस्त अविद्याओं का नाश हो जाना, अज्ञान का नाश हो जाना और सर्वव्यापक ज्ञान में स्थिति को प्राप्त हो जाना, ताकि हम अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाए। योग युक्त आत्मा, योग युक्त हो जाना। ये योग युक्त शब्द बड़ा पावरफुल है, बहुत गहरा शब्द है ये। योग युक्त शब्द को जान लिया तो आपने लक्ष्य को जान लिया। ये शब्द बड़ा पावरफुल है, बहुत बार आया है और बहुत सारी जगहों पे आया है। तो यही योग, अपने आत्मा में स्थित हो जाना कि ये सब कुछ मेरा ही स्वरूप है, समभाव में ये सब कुछ मैं ही हूं। कहा ना, कृष्ण ने भी खुद कहा ना, योग युक्त आत्मा वाले क्या सोचते हैं कि ये सबके अंदर मैं ही हूं और सब जो भी एग्जिस्ट कर रहा है वो सब मुझ में ही है। बस इसी का नाम योग है। ये तो कृष्ण ने गीता में भी कहा दिया, यहां पे सुखदेव परमहंस भी वही कह रहे हैं। यहां पे मैं जो बताता हूं रियल बताता हूं, इस्कॉन की तरह वी लगा के यहां वहां खुद का ही सब नॉलेज देना, ये सब बकवास की बातें मैं बिलीव नहीं करता और ना मैं लोगों को बिलीव करने के लिए कहता हूं। मैं प्रैक्टिकल इंसान हूं, लॉजिकल इंसान हूं। मेरे लिए प्रैक्टिकल और लॉजिक ही सबसे मेन है, क्योंकि ज्ञान मार्ग ही हूं और वही ज्ञान मार्ग ही यहाँ पे योग मार्ग में भी है। वही श्रीमद् भागवत भी कहती है, वही गीता भी कहती है। तो सबका लक्ष्य तो अद्वैत है। तो फिर बाकी के पाखंडवाद में क्या जाने से आपको मतलब है? क्या अभी का प्रभुपाद जैसे टकले लोग, जिसका हरे कृष्णा उसका मंत्र जहर तक से नहीं बचा पाया, ऐसा टकलू उसमें जिसने पूरे गीता में रॉन्ग ट्रांसलेशन किए, ऐसे में ज्यादा बुद्धि होगी, ऐसे गधे में बुद्धि होगी, या फिर पुराने हमारे जो आचार्य है, ऋषि मुनि है, अष्टावक्र, अवधूत यानी दत्तात्रेय जी, हाँ, अभिनव गुप्त, ज्ञानेश्वर जी, सुखदेव परमहंस, व्यास जी, कृष्ण, ये सब जो अद्वैत की बातें करते, उनमें ज्यादा अकल है या ये खोपड़ी, ये चोर जो बिजनेस बना के गया इतना बड़ा, उसमें ज्यादा अकल है? अब खुद सोचो। अब ये तो कॉमन सेंस की बात है। अगर कॉमन सेंस भी नहीं है तो फिर जानवर में फर्क क्या? जानवर भी अच्छे है, कम से कम वो ना बेवकूफी में है, वो समभाव में स्थित है ना, वो उन्हें ना ज्ञान है ना ज्ञान है, समभावना में स्थित है वो जानवर तो। लेकिन इस्कॉन वाले तो जानवर से भी गए गुजरे हैं। इस्कॉन वाले जैसे जिसके बिलीफ से, वो तो जानवर से भी गए गुजरे हैं। रामपाल हो, इस्कॉन हो, अब्राहमिक बिलीफ हो जिनके, जिसके बच्चों जैसे बिलीफ हो, ऊपर कोई बैठा है, वहां पे जाना है, यहाँ वहां घूमना है, सब बकवास है ये सब। अद्वैत को अपनाओ, अद्वैत अवस्था के लिए प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, तभी मुक्ति मिलेगी और तभी वास्तविक आनंद मिलेगा। इन सब के बिजनेस में मत आओ। ये सब बस आप लोगों को डरा के, धमका के, लालच देके अपना बिजनेस करना चाहते हैं। ये बात याद रखो, उन्हें बस अपने बिजनेस की पड़ी है। तुम्हारे साथ क्या होता है उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे धूत लोगों की बातों में क्यों आना? क्यों हम खुद नहीं पढ़ते? कुछ खुद पढ़ो, समझो, संस्कृत सीखो। बस यही कहना है मुझे। समझ जाओ, अब भी वक्त है। अगर कोई ऊपर बैठा होता तो वो कभी यहाँ पे हमें नहीं रखता। ऐसा कोई माँ बाप नहीं होता जो ऊपर ऐश्वर्य में, सुख सुविधा में रहे और अपने बच्चों को यहाँ पे दुख में छोड़ दे। अरे खुद इतना तो कॉमन सेंस लगाओ कि क्या कोई ऐसा माँ बाप हो सकता है? कोई ऐसा माँ बाप हो सकता है जो अपने बच्चों को कहे कि भाई तुम जब तक मेरे सरेंडर नहीं करेगा तब तक तुझे 84 लाख में घुमाते रहूंगा? क्या कभी कोई माँ बाप ऐसा कहता है? अरे बच्चा जितना भी बुरा हो, माँ बाप उसे अपने पास रखते हैं पहले से। तो ऐसी सब बिलीफ्स में मत आओ। ये बस आपका जो इनोसेंट माइंड है, इनोसेंट दिल है, जो नाजुक दिल है, इसका फायदा उठा रहे हैं ये दुष्ट लोग। इन दुष्ट लोगों को फायदा मत उठाने दो। मैं अभी भी बोल रहा हूं, मत उठाने दो। सनातन धर्म को बचा लो, अभी भी वक्त है। बस मुझे इतना ही कहना है। अब जो समझेगा वो समझेगा, जिसको नहीं समझना है वो अनंत जन्म में भी नहीं समझेगा, लेकिन कभी ना कभी वो भी समझ जाएगा। वो बात तो तय है। जय श्री राम, हर हर महादेव।